पढ़ करके ऑफिसर बनने लगेगा, उसका थोड़ा आर्थिक विकास हो जाएगा। स्कूल सब प्राइवेट बनाना शुरू किया। दलित वर्गों को रिजर्वेशन के आधार पर आपको घर का आवंटन हो तो अंबानी अडानी के यहां 22.5% दलित समाज का रिजर्वेशन करवा लो। सरकारी स्कूल कमजोर कर दिए गए और खासतौर पे मैं मानता हूं कि 1990 के बाद इसकी शुरुआत हुई। जमींदार लोग जो थे हमारे समाज में, उनको लगा अरे ये 50%, हालांकि उसके सीमा को बढ़ाना है, तो वो अब पढ़ करके ऑफिसर बनने लगेगा, उसका थोड़ा आर्थिक विकास हो जाएगा। तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जमींदार लोगों के पास पैसे थे, उन्होंने हॉस्पिटल, स्कूल सब प्राइवेट बनाना शुरू किया और सरकारी व्यवस्था में मिलजुल करके उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया। अब आहिस्ते आहिस्ते फिर क्या हुआ, जहां सरकारी नौकरी मिलती थी, दलित वर्गों को रिजर्वेशन के आधार पर आपको घर का आवंटन हो या नौकरी हो, रेलवे की नौकरी हो, जहाज की नौकरी हो, बैंक की नौकरी हो, नवरत्न हमारे यहां हुआ करते थे, सरकारी तंत्र सबको प्राइवेट हाथों से बेच दिया गया। तो मैं तो कहता हूं चिराग पासवान और मांझी से कि अगर है हिम्मत और अपने समाज में चाहते हो कि थोड़ी सी इज्जत मिले, तो अंबानी अडानी के यहां 22.5% दलित समाज का रिजर्वेशन करवा लो। हिम्मत है। लाखों लाख लोग ये प्राइवेट संस्था में काम करते हैं, लेकिन वहां आपके आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहां पढ़ेगा बच्चा आपका, कहां पे जाएगी नौकरी, कहां मिलेगी? इन सब के खिलाफ, इन सब के विरोध में पूरे देश में सही माने में राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। उनकी आवाज बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती, हम जानते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं मनुवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले, चारों तरफ घूमते फिरते कीड़े की तरह हमको नजर आते हैं, मैं जानता हूं। उनको राहुल गांधी जी की आवाज पसंद नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, जातीय जनगणना। जनगणना होगा, किसकी आबादी कितनी है, उस आबादी की आर्थिक स्थिति कितनी है, उस आबादी की शैक्षणिक स्थिति कैसी है, उस आबादी की जो और दूसरी हैसियतें हैं वो कैसी हैं, नौकरी की हैसियत कैसी है, कहां रहता है। 3 धूर जमीन का बिहार सरकार वादा करती है, हम लोग एमएलए हैं, 3 धूर जमीन देने में भी इनकी नानी मरती है। मौजूदा सरकार बिहार और देश की इस हालत में पहुंचाया है। हम लोग विधानसभा में लड़ते हैं इस बात को लेकर। 3 धूर जमीन नहीं है, सड़क किनारे बसा हुआ हमारा ये मजदूर तबका, और जब देखिए तो बुलडोजर लेकर के शहर की सफाई के मामले में ये लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। गुजरात में भी मैं पिछले दिनों गया था। जिग्नेश भाई, 2 फरवरी की रात थी जब हमारे घर में 3 को हादसा हुआ था। 2 फरवरी की रात में गुजरात के उन इलाकों में गया जो दलितों का था। मैं वहां के कार्यकर्ताओं के साथ 12 बजे रात में गुजरात में भी शहर की सफाई के लिए जो जमीनें बसने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, उस पर बुलडोजर चले। मैंने 2 फरवरी की रात में देखी। हर जगह भारतीय जनता पार्टी गरीबों को उजाड़ना चाहती है। इसके खिलाफ इसका प्रतिकार करना है। एक और समाज है, वो है मुसलमान का समाज। मैं अकलियत नहीं बोलता, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करता। मुसलमान समाज के ऊपर जहां देखिए लोग कहते हैं धर्म देख करके गोली मारा, ट्रेन के अंदर मारा कि नहीं मारा, आपको याद है कि नहीं? ट्रेन के अंदर गोली मारी गई। इसी नवादा में आर्टिकल 15 फिल्म देखने के लिए एक दलित 2 बच्चों के ऊपर जिस तरह से प्रहार हुआ कि नहीं हुआ? दलित एट्रोसिटीज पूरे बिहार में सैकड़ों की तादाद में है कि नहीं है? बिहार की मौजूदा सरकार के नाक के नीचे दलित एट्रोसिटीज केस बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? तो कौन बोलेगा इसके ऊपर?
कौन इसका प्रतिकार करेगा? तो अब समय बदल गया है, बदलाव का समय है। और तादाद का जहां तक सवाल है, 20% दलित है बिहार में, जिसकी उतने ही वोट की कीमत है जितना किसी राजा महाराजा जमींदार का है। यही ताकत है आपकी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको दिया। इस ताकत का इस्तेमाल करके मनुद्विवादी व्यवस्था को हमको बदलने का प्रयास करना, और राहुल गांधी जी यही चाहते हैं। 20% आप हैं और 20% मजलूम हम हैं, तो कहानी बदल जाएगी। कहानी बदल सकती है। ये कहानी हमको बदलनी है इंसाफ के लिए, इंसाफ के पक्ष में। इस आइन के अंदर दिए गए प्रोटेक्शन का कोई भी उल्लंघन करेगा, जैसा कि अभी वक्फ बिल के मामले में हुआ। दान किया हुआ जमीन हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने हमको दिया कि इन जमीनों से, इन दान की जमीनों से, जैसे कि हर धर्म में दान होता है, हमारे धर्म वालों ने, बड़ों ने दान दिया, उस दान की जमीन पर कब्जा पार्लियामेंट के अंदर नंबर की बुनियाद में तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दो मजलूम कम्युनिटी मिल जाए तो बिहार के किसी जमीन पर इनका हम कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। सवाल ये है कि कब्जा करना चाहते हैं हमारी जमीनों पर। एक मंत्री बोलता है कि कब्रिस्तान की क्या जरूरत है इनको, ये मंत्री का बयान है। तो यही बर्दाश्त करने के लिए हम लोग जिंदा हैं क्या? कहानी वहां पे है। आज मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी ने साफ लफ्जों में ये बात कही है। आबादी के तनासुब से जुल्म और ज्यादती किसी भी कौम पे होता है, उसके खिलाफ लड़ने का प्रण कांग्रेस पार्टी और उसके योद्धाओं की जिम्मेदारी है। जो अपनी इस जिम्मेदारी से खुद को अलग रखेंगे वो अलग हो जाएंगे, जो इस जिम्मेदारी में खुद को शामिल रखेंगे और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे वो साथ रहेंगे, और फिर मेहनत करेंगे तो सत्ता भी आएगी, और सत्ता आएगी तो फिर हम इंसाफ भी करेंगे। दलित समाज के बहुत सारे लोग यहां पे हैं। मैं अभी एक आंकड़ा ले रहा था, हमारे मांझी समाज, उस समाज में 2000 भी लोग ग्रेजुएट नहीं है। 67 लाख 65 लाख की आबादी है। इतनी इतनी बड़ी आबादी के लोग किस व्यवस्था से वंचित कर दिए गए? किन्होंने इनको वंचित किया? किस समाज ने इनको वंचित किया? मैं जानता हूं, मैं गांव का आदमी हूं। स्कूल खोले गए, एक तो खुलते नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के जमाने में स्कूल और ये हॉस्टल्स खुले, लेकिन उसके बाद भी प्रताड़ना होती है। अंबेडकर हॉस्टल में गया था, अंबेडकर हॉस्टल में दलितों के ऊपर अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं? आप लोग को साफ खुल के बोलना चाहिए। वो कौन जाति के लोग हैं जो अंबेडकर हॉस्टल के दलित छात्रों पर अन्याय करते हैं, उनको उनका रास्ता रोकते हैं? लड़ाई वहां है, लड़ाई लड़ी जाएगी। आज हालात क्या है? 1000 रुपया, वो भी इतने महीनों सालों से नहीं मिलता दलित समाज के नौजवानों को। माइनॉरिटी हॉस्टल, मुसलमानों के लिए हॉस्टल बनाए गए, तो स्कीम लागू कर देना, नाफिज कर देना और उसको अमल में लाना। तो इसीलिए चारों तरफ से हम लोग का प्रयास है कि खासतौर पर ये दो समाज और इंसाफ में यकीन रखने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ग का है, वो हमारे इंसाफ के साथ है तो हमारे साथ है, और इंसाफ में अड़ंगा लगाता है तो हमारे साथ नहीं। बहुत सारे लोगों मैं जानता हूं इंसाफ की लड़ाई में अड़ंगा भी लगाते हैं, लोग गिटिर पिटिर करते हैं, गिरगिट की तरह का रंग बदलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई साबका नहीं हो सकता। मैं अपनी बात कह चुका, महिला बहनों से भी कह